हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका एमएस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? और कमाल की बात यह है कि अब ये बैच जो रिकॉर्डेड ऑफलाइन क्लासेस का था ये खत्म होने की कगार पे है। शायद अंतिम 2 टॉपिक बचे हुए हैं। टाइम एंड वर्क हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये कुछ एक टॉपिक बचे हुए हैं और ये खत्म करने के बाद हम फिर एक लाइव नया करेंगे, बिल्कुल बेसिक से और बहुत अच्छे तरीके से पूरे जोश के साथ, जून के फर्स्ट वीक में लगभग। तो अभी आप ये नंबर सिस्टम और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों को एंजॉय करो जो भी रह गया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा मैं अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस में एचएसएल और सीजीएल मेंस के लिए क्लासेस चला रहा हूँ। रोज रात को 8 से 10 क्लास होती है। वो क्लासेस भी देखें और जो छूट गई हैं उनको भी देख सकते हैं। लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे पहले मैंने एक क्रैश कोर्स भी पढ़ाया था। अगर आपको लगता है कि आपको गणित पूरी आती है और आप रिविजन करना चाहते हैं तो आप वो स्पेशल क्लासेस वाला क्रैश कोर्स भी देख सकते हैं। लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। टेलीग्राम पे भी है, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। आप टेलीग्राम को भी अपने फ़ोन में रख लीजिए ताकि कोई भी फालतू फालतू चीज़ें टेलीग्राम पे डालते भी नहीं है। जो ज़रूरी होती है वही, जिससे आपको डिस्टरबेंस भी कम हो और काम की चीज़ पहुंच जाए। जल्दी शुरू करेंगे। मुझे भी बड़ा एक्साइटमेंट है कि इतने सारे लोग नए जुड़े हैं, उनको अब हम लाइव बैच के थ्रू पढ़ाएं और मज़ा आए और कंप्लीट सीजीएल का टारगेट बनाएंगे। मैं आपको रोज के रोज टारगेट भी दूंगा कि आपको कितना बाकी के और सब्जेक्ट्स में भी पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। क्या मुलाकात होगी फिर आपसे, और तब तक आप ये बैच देखिए। नंबर सिस्टम की क्लासेस हैं, हाइट एंड डिस्टेंस की क्लासेस हैं, देखिए लगातार। और फ्री स्पेशल क्लास करना ना भूलें रात को 8। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। और एक और बात कि जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो 25 तारीख से रात को 8 से 10 हम मेंस का अर्थमेटिक का बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह ऑलरेडी 9 से 11 एडवांस का बैच चल रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेंस क्लासेस के बारे में नहीं पता कि मेंस क्लासेस चल रही हैं तो बताना भी जरूरी था। मेंस बैच का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। चलो धन्यवाद, बाय, टेक केयर। नहीं, इसमें है ही नहीं। 17 में खोल दे रहा हूँ, आप कह रहे हो तो बताइए। पहले नहीं बता सकते थे 17 है? तो मैं तो नहीं सुन रहा था ना, आप बता रहे थे से क्या मतलब है? अच्छा, गलती है अगर कोई सामने वाला नहीं सुन रहा, आप अपनी बात थोपे जा रहे हो उस पे। उसका भी तो मूड जानना है आपने कि वो सुनने के मूड में है नहीं, या कभी भी कोई भी बात बोल दोगे तो फिर। जब हम लोगों के पापा कभी शाम को पता चला आए और आते ही गुस्सा करने लगे मम्मी पापा में हो गए, उसी वक्त आपने कहते कि मुझे कल 500 रुपए चाहिए, स्कूल का ट्रिप आ रहा है, तो मिलेंगे कभी? कभी नहीं मिलेंगे। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस है कि हमें सामने वाले से जब वो बात करनी, जब पापा सुबह सुबह बहुत अच्छे मूड में, मम्मी ने एक कप चाय बनाई है, बैठे हुए चाय पी रहे, दोनों हंस के बातें करें, पापा वो 500 रुपए चाहिए ट्रिप पे जाते, लो बेटा लो जाओ। समझ रहे? ध्यान रखना पड़ता भैया। आज मेरी मम्मी भी बहुत सारी प्रॉपर्टी लेके दिल्ली पधार रही है। मतलब वहां से अब आ जाना हो रहा है नाना के यहाँ से, सब कुछ नाम वाम हो गया तो। अरे मेरे को क्या करना भाई, भाई को जरूरत नहीं है यार, जल्दी आएगी जल्दी। देखो ये कितना अच्छा चित्र बना रहा है। अबे शर्म कर लो, ऐसा सवाल मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ाया? रिवाइज नहीं करा? रिवाइज क्या करना था वैसे? ये गाने की रिंगटोन आई थी तुम्हें समझ, जो भी सुनाई थी, ये रिवाइज कर था कि तुरंत आ गई थी तुम्हें समझ, हंसने लगे थे तुम। एक सवाल कराया पिछले में जहाज पे, देख लो 45 और 60 वाला। छवि नहीं, प्रतिबिंब बन रहा है। छवि अलग चीज होती है। ये कैसे कैसे लड़के हैं, कह रहे छवि बन रही है उसकी। छाया अलग है, प्रतिबिंब अलग है, छवि अलग है, तीनों वर्ड अलग हैं। बदल परसों शाम से मैं भाई साहब फुल एक्साइटेड हूँ। और मैंने बेइज्जती के रिकॉर्ड तोड़े हैं। क्लास ऑनलाइन में नहीं छोड़ा मैंने बच्चों को। कल रात को मेरी क्लास थी 11:30 से 1:30। कह रहे उनको लग रहा था कि इस टाइम पे क्लास हो रही है इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। मैंने कहा नहीं ये भाई अभी मूड चल रहा है मेरा ऐसा। अरे लड़ाई वड़ाई नहीं होगी, अब देश बहुत सुधर गए और अब सभ्यता बदल गई है हर आदमी। क्योंकि कोई अकेले मोदी जी डिसीजन तो ना ले लेंगे, बहुत बड़ी कमेटी बैठेगी, डिसीजन होगा। उनकी तरफ से भी अकेले इमरान तो ले नहीं लेगा। हाँ, और देशों को भी तो इससे नुकसान पहुंचेगा। भारत से तमाम कितनी जगह क्या क्या जा रहा है, बिजनेस पे इतना फर्क पड़ेगा। तो कोई भी देश नहीं चाहेगा कि युद्ध हो। वर्ल्ड वार होगा और क्या, हम लोग निकल जाए उसके बाद होते रहे वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार बच्चे निपटेंगे अपने आप। हम लोगों ने क्या कम स्ट्रगल किया क्या अब और करें?
अब ठीक वक्त आया तो अब ये युद्ध करा दो, तो हमने जिया कब ये तो बताएं। मैंने सुना युद्ध के समय में सबका अकाउंट का बैलेंस जीरो हो सकता है, किसी भी समय सीज हो जाता है ना। वही तो मैं कुछ कैश निकाल के रख लाया, मैंने कहा भैया मैं नेपाल निकल जाऊंगा, मैंने सोच लिया था, पूरा प्लान कर लिया था मैंने। भैया नेपाल को मुझे बाकी जगह पासपोर्ट लगेगा, पासपोर्ट है नहीं मेरे पास। और नेपाल सेफ प्लेस है, सबसे बड़ी बात है। और मुझे हिमालय पे जाना ही है, तो कुछ साल बाद से अभी से ही। और ये हमारा शिष्य भी तैयार है, हम नवा मेरे। देखें बहुत आसान सवाल है, बस इसमें क्या है कि थोड़ी वैल्यू ऐसी आ गई जिससे आप घबरा गए, लेकिन घबराने वाली बात। ये बादल है, बादल हमारे गांव के आसपास बहुत बड़ा बदमाश था, अगर उसकी चिट्ठी भी आ जाती थी ना तो काम होता था। बादल नाम था उसका। नहीं नहीं अभी की बात नहीं, जब हम छोटे थे तो बहुतों का हो गया एनकाउंटर। तो एक मेघ सिंह था और इससे बड़ा बदमाश था मेघ सिंह, तो आर्मी आया करती थी, उसको पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। 170 गुंडे रखता था वो साथ, सोचो आप, स्टेन गन लेके। 8वीं क्लास से गुंडा बन गया था, तो फिर इतनी कम उम्र में बन जाते तो प्रमोशन जल्दी होता रहता ना। जैसे आप जल्दी नौकरी से लग जाओगे तो बड़ी पोस्ट तक पहुंचोगे। हाँ तो उसका अलग ही है। उस टाइम पे चल भी जाता था, अब तो मीडिया वीडिया हो गई, नहीं तो हम ही बन गए होते कब के। आपको बड़ा पता, जैसे H मीटर ऊपर एक बिंदु है लेक से, ये लेक है। लेक यहाँ पे मॉडल टाउन में है, कभी चक्कर लगे तो जाइएगा, बैठिएगा वहां। हम लोग तो मतलब तुम वहां बैठे रहे हो, इसका मतलब पता लगता है। H ठीक है, यहां से एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद ये ऐसे आएगा बादल, बादल की जो ऊंचाई है वो ये है, और उसके बाद बनेगी इसकी इमेज नीचे की तरफ बनेगी भाई। ये H पॉइंट है, तो मान लेते हैं कि बादल लेक से H मीटर की ऊंचाई पर है। H मीटर या H मान लो, मीटर को गोली मारो, मीटर से क्या होगा कैसे कह सकते हैं। तो नीचे भी कितना होगा, नीचे भी H होगा, क्योंकि प्रतिबिंब वहीं बनेगा। और इस प्रतिबिंब का इसने बोला हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 है। ये बात क्लियर है यहां तक, बताओ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप मुझे ये दूरी बता सकते हैं, ये दूरी 1? नहीं अरे वो नहीं, वैसे पूछ रहा हूं। ये H माइनस H है, H माइनस H बता सकते हैं ना। अच्छा ये कितनी है H प्लस H। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि अगर ये H माइनस H है तो ये कितनी होगी H माइनस H √3, क्योंकि ये 1 होती है तब ये √3 होती है नहीं। अब आपको ये भी पता है इस ट्रायंगल में कि जो H प्लस H है और H माइनस H √3 है, इसका जो अनुपात होगा वो √3 और 1 का होगा, क्योंकि tan 60 है। देखिए भाई H प्लस H यहां से यहां तक की दूरी है, और बटे ये H माइनस H √3 बराबर tan 60 यानी कि √3 होगा या नहीं, बोलो। अरे लल्लू हो क्या? मैं बोल रहा हूं कि ये ऐसे हमने बनाया और हमने बोला ये H प्लस H है और ये H माइनस H √3 है और ये एंगल 60 है। तो आपको पता है 60 के केस में ये √3 होता है और ये 1 होता है, तो इसका अनुपात √3/1 आ गया। अब ये कितना आएगा H प्लस H बराबर 3H माइनस 3H, तो 2H बराबर 4H। H कितना आ गया 2H। वैसे ये सवाल मुझे यहाँ पे 45 डिग्री रख के पूछना था, मैं गलत पूछ गया, पिछले वाला ही पूछ गया ना, सेम पूछ गया ना, तो वही तो यहाँ 45 डिग्री है।
अभी चेंज करके बता देता हूँ, पेपर में जो सवाल आया ना वहां पे यहाँ 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। कितना बोल रहे हैं जी? बता, मैं फेंक रहा था, मुझे लगा कुछ नहीं। अगर 45 डिग्री होता, देखिए यहाँ पे, अगर यही सवाल 45 डिग्री पे होता, मिट जाएगा नहीं? बस देखो भाई साहब, अगर ये 45 होता तो ये h माइनस एच, तो ये भी h माइनस एच होता। अब इस केस में h माइनस एच और इसका जो अनुपात आता वो ये आ जाता, ये आ जाता है नहीं। फिर हम सी एन डी लगा देते तो ये आता 2h अपॉन 2h, h आ जाता h आप बताइए जी भाई साहब, समझ आ गया? फॉर्मूला बना दे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है अल्फा बीटा उसके अलावा क्या होगा? मान लेते मैंने फॉर्मूला ही बना दिया और अल्फा बीटा 15 और 18 दे दिया, कर लोगे आप? तो फिर जब इतना ही बता, ये रहना यही एंगल है, तो अल्फा बीटा क्यों मानना? कौन से 3 केस कैसे बन जाएंगे? नहीं, 30 60 तो एक ही बात है, 30 वहां रख दो, 60 यहाँ रख दो, 1/√3 और √3 का ही तो अंतर है। ऐसे मत बनवाओ, ऐसे केस होता है। और ऐसे नहीं बन पाएगा केस। आप समझो कि ये एंगल कभी भी 45 और ये एंगल कभी भी 30 नहीं हो पाएगा। ये 30 कभी नहीं हो पाएगा। ये 30 कैसे हो जाएगा ये 45? हाँ, तो ये एक केस तो वैसे ही खत्म हो गया, तो 2 ही केस बनेगा, दोनों मैंने बता दी, तो फिर क्यों फॉर्मूला बनाना? आज मुझसे कोई पंगा मत लो प्लीज। आप बता दो कि कोई भी सही साबित हो जाए तो। आपको तो पता है पिछली क्लास में सामने थे आप तो। उस क्लास में तो बस बहुत पेट दर्द हो गया था मेरा हंसते हंसते। उस दिन काम भी ऐसे हुए थे, मैंने बताया ना कि मेरे पिताजी फोन करके कह रहे कि रिश्ता आया एक। मैंने कहा 1 मार्च को बात करूंगा, मतलब बिजी हूँ। कह रहे रिश्ता आया, बात नहीं कर सकते। मैंने कहा बताओ फिर क्या हुआ? मैं कहाँ से आया? कह रहे उरई से आया। मैंने कहा ये भारत में ही है उरई? नाम ऐसा था उरई। मैंने कहा बाहर से ना हो। कह रहे नहीं नहीं भारत में ही है, कानपुर के पास पड़ती है। मैंने कहा क्या कर रही है लड़की, क्या करती है? कह रहे तुम्हारी वीडियो देख के सीटेट की तैयारी कर रही है। मैंने कहा ये भी कुछ करना हुआ बताइए? मैंने कहा ये क्या करना हुआ, तैयारी कर रही है? मैंने कहा बीए कर रही है, एमए कर रही है, चलता है, बीटेक कर रही है, एमबीए कर रही है, वीडियो देख के तैयारी कर रही है। कह रहे बड़ी फैन है। उसकी बहन का फोन है हमारे पिताजी के पास, तो उसने अपनी बहन की सारी क्वालिटी बता दी है। नहीं वो नहीं,
वो भी उसका नहीं आया अभी, उसको नंबर दिया थोड़ी ना, दे देंगे नंबर किसी को। मेरे को मेल आते हैं ऐसे ऐसे, कैन यू गिव प्लीज कॉन्टेक्ट योर फादर। रिप्लाई करो, व्हाई वी आर सर्चिंग ए सुटेबल पार्टनर फॉर आवर सिस्टर। यू थिंक आई एम सुटेबल? आई एम मोर देन सुटेबल। सुनो, अंग्रेजी का प्रदर्शन भी ना करें, तुम्हें बड़ी जलन हो रही है। वैसे मैं ऐसे बोलता नहीं हूं, मैं जितना क्लास में हंसी मजाक करने वाला आदमी हूं, मैं अपने निजी जीवन में उतना ही सही पर्सन हूं। कभी अब बात करेंगे मैसेज से आपको पता चलेगा। तो क्लास में ऐसा है कि ठीक है भाई, ये नहीं हुआ, ये सेम नहीं हुआ, थोड़ा आप ऐसे मत करो, मुझे पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इसने बोला था, तुमने क्यों बोला था मुझसे बिना पूछे? अभी तीनों ही कह रहे हैं हमने नहीं बोला, हमने नहीं बोला। ऐसा सवाल मैं आपको बता देता हूं, मैं सारे सवाल को डिलीट कर चुका था पिछली क्लास में जो हमने कराए थे, तो जितने भी रह गए वो हुए ही नहीं, सीधी सीधी बात है। कई बच्चे लेकिन क्या होता है कि इंप्रेशन की उन्हें पता है, बाकी को नहीं पता ये हुआ है नहीं हुआ, इस चक्कर में रहते हैं। कोई आज फायदा नहीं होने वाला। लेकिन या तो आप मुझे पर्ची भेज दो जी कि मेरा इंप्रेशन बनवाना है, और नाम के साथ भेज दो, मैं खुद बना दूंगा अगर जरूरत वाकई में सख्त है तो। पांडलाल आप कहते हो, अरे क्या बात है, बढ़िया सब, शाबाश। आप राजा हैं, पता है गणित के, गुड़गांव वाले भाई साहब। यू आर द किंग ऑफ मैथ्स, विच इज लार्जर देन विजार्ड। अरे हाँ, कोई कर ले जिसको जो करना, हम इमरान खान से नहीं डरते बे, ऐसे किसी से डरेंगे तो हो गया काम। हम बोलते रहेंगे, जिसको जो मर्जी हमारे बारे में कहना कह लो, जो ये समझ जाएगा कि इस आदमी का इंटेंशन कभी रॉन्ग नहीं है। पता सुप्रीम कोर्ट भी इंटेंशन देखती है, अगर मैं किसी को गोली मार दूं तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पे 302 ना लगे, इंटेंशन देखा जाएगा कि इसका इंटेंशन क्या था। नहीं, क्या बात करते हो, नहीं मिलती उस केस में। अगर ये इंटेंशन प्रूव हो जाए कि इसका इंटेंशन गलत नहीं था, गलती से ऐसा हो गया, अरे सजा इन द सेंस कभी फांसी है ये सब नहीं होती, बहुत कम हो जाती है सजा, बहुत कम हो जाती है। हाँ हाँ, ज्यादा असर होता है इससे। घुल जाती है अपने। देखें भाई, कड़वी नहीं है ना, मीठी है। वैसे भी एंजाइटी की गोलियां जितनी भी होती है मीठी होती है, ताकि इमरजेंसी में बंदे को लेनी पड़े, पानी नहीं है उसके पास, तो उसका बनाया ऐसे जाता टेस्ट। देखो भाई, आपसे हो गया जी मैम, कितना आंसर आ रहा है? हो आपसे तो सवाल होने लगे, पहले कर रखा होगा, अभी पूछ लूंगा ना नया सवाल, अभी आने वाले हैं, पूछेंगे तब कितने सवाल हो रहे हैं तुमसे। देखो भाई कॉमन, लेकिन जब ये 2012 में आया था, हमारे मेंस में आया था 2012 में, तब ये कॉमन नहीं था, इसका चित्र नहीं बनता था उस टाइम पे लोगों से। आपको तो याद है उत्तर भी। दिस इज वेरी नाइस का है, वेरी नाइस। आज इसकी सिंगिंग होगी 1 बजे के बाद। हाँ वही चलेगा, हम नवा मेरे, ऐसे तुम्हारे जैसे कंधे नहीं मटकते ना ऐसे। और जो ना अभी जैसे 1 मिलियन वाली वीडियो मैं भी अपलोड करूंगा बटन के साथ, तब तुम्हारा थोड़ा सा पार्ट में उसमें डालूंगा वो गाने का। नहीं नहीं, वो वाला तो काट दूंगा मैं, गाल वाला तो कट जाएगा जी। देखिए भाई, ये पहाड़ है बहुत बड़ा ऐसे, अब आदमी क्या है देख रहा है, और 45 डिग्री का उन्नयन कोण है, लेकिन आप समझते हैं कि इतना टेढ़े चलने की औकात नहीं होती किसी की, तो ऐसे खड़ा चल जाए बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसने एंगल कम कर लिया और 30 डिग्री पे ही चल रहा है। चला यहां जाके फिर एंगल नाप रहा है, तो ये एंगल कितना आ रहा है, 60। बस अब हाइट पूछ करने को तो इसके एक पेज के भी सॉल्यूशन हो जाएंगे, लेकिन आपको देखना है कि चित्र में ही कैसे सवाल को करना है। जैसे ये 2 किलोमीटर है, ये कितना है 2 किलोमीटर। आप बताइए ये एंगल कितना होगा दोस्त, 15, और ये 60 है तो ये भी 30, और वो 45 था तो वो भी 45, तो ये 15 होगा या नहीं। तो ये 2 किलोमीटर, तो ये भी कितना हो गया
2 किलोमीटर, क्योंकि सामने आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी अगर ट्रायंगल के दो कोण बराबर हैं तो। अब अगर हम इसको नीचे मिला देते हैं ऐसे ऐसे, तो ये 30 है। तो जब ये 30 होता है तो ये 1 होता है और ये 2, तो ये 2 किलोमीटर है, तो ये 1 किलोमीटर हो जाएगा भाई। साइन 30 बराबर 1/2 डायरेक्ट हो जाएगा। और ये 60 होता है तो ये 2 होता है, ये √3 होता है, तो ये डायरेक्ट √3 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो कितनी ऊंचाई आ गई टोटल? √3 +1। क्लियर है बात? सही लग रहा है सवाल? आगे बढ़े जी, रुक जाएं? एक बात देखिए, जैसे 45 डिग्री एंगल था पूरा टॉप ऑफ द वो, उसके बाद इसने कहा कि हम 30 डिग्री के एंगल पे चढ़ते हैं और 2 किलोमीटर जब हम आगे चले 30 डिग्री पे तो ये एंगल 60 हो गया। तो वो कोने वाला एंगल 15 हो जाएगा क्योंकि 45 है, और ये ऊपर वाला भी 15 हो जाएगा कोने वाला। तो 15 है तो इनके सामने की साइड भी बराबर होगी, 2-2 किलोमीटर आ जाएंगी दोनों दूरियां। तो हमने साइन 30 लगा दिया। एक तो इस ट्रायंगल में लगाया कि भाई ये 2 है और ये 30 है तो ये 1 होगा। और अगर ये 60 है और ये 2 है तो ये √3 होगा, और फिर इन दोनों को जोड़ दिया बस, √3 और 1 को, √3 प्लस बना गया। अज्जू भाई आप बताइए, समझ रहे हैं कि नहीं? सब बढ़िया चल रहा है? ये देखिए,
तो चक्रवात की वजह से उड़ीसा में एक कोकोनट का पेड़ 9 फीट ऊंचे खंबे के शीर्ष को स्पर्श करता। देखिए ऐसे आंधी आई, पेड़ थोड़ी देर रोका, वापस आ गया। पहली बार में टूटा नहीं। कई बार बच्चों को लगता है कि पेड़ टूट के गिरा, नहीं, स्पर्श करता, छू के आ गया, ऐसे टच, खंबे में करंट है, पेड़ पीछे। ठीक है भाई। तो चक्रवात की वजह से उड़ीसा में एक कोकोनट का पेड़ 9 फीट ऊंचा खंबा है। ये 9 फीट कहां है खंबा? ये रहा। आए हाय, लड़का बड़ा कातिल है। 9 फीट ऊंचे खंबे को स्पर्श करता है और खंबे की पेड़ से दूरी 12 फीट है। ये रहा, ये जैसे 12 फीट की दूरी पर है। तो ऐसे ये पेड़ है, आप देखिए ये पेड़ है और आंधी आई, पेड़ ऐसे गया। ऐसे देखिए चारा में दिखाता हूं आपको जाते हुए, रुको, ऐसे आपको ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। कहाँ है भाई? एक बार तो देखिए जा रहा था यहाँ पे, मैंने देखा इसको, फिर ये जा रहा था, मैंने इसको यहाँ पे देखा, फिर ये यहाँ पे पहुंच गया, ऐसे ऐसे छू लिया, वापस आ गया। तो इससे पेड़ की क्या होगी? लंबाई आ जाएगी। ये 9 12 15, ये पेड़ की लंबाई है 15। अब दोबारा में आंधी आई उधर से, तो ये टूट के इधर गिर गया। और दूसरा खंबा है, ये रहा, इस खंबे से मिल रहा है, जो 5√3 फीट की दूरी पर है। 5√3। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इसको x मान लें, इसको 15 - x, और फिर पाइथागोरस लगा दें, या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगा दें। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। अगर जैसे आपने इसको 30 माना, हम जानते हैं कि 30 के केस में √3 आता है, तो यहाँ 1 आता है तो 5 आएगा और यहाँ 10 आएगा, यानी 10 और 5 15 मिला के हो जाएगा या नहीं? तो ये 30 सही है। और नहीं तो आप इसको x मानिए, ये भी बता देते हैं जी। x मानने में बस यही है कि थोड़ा दुख सा लगता, बाकी कुछ नहीं है। 15 - x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 5√3 का स्क्वायर। एक बार जोड़ेंगे जी कितना आ जाएगा? 15। एक बार घटाएंगे, 15 - 2x बराबर 5 25 या 75। पन्ना 75, x बराबर पन्ना 5 क्या होता है? पन्ना 75 होता है। 15 में 5 75, x बराबर 5 आ गया। तो x 5 आ गया, तो भी हम tan 30 निकाल देंगे, थीटा बराबर रख देंगे 5/5√3, थीटा कितना आ जाएगा? 30। तो ऐसा सवाल भी पेपर में आ सकता है। अभी तक आपने सवाल किए थे कि पेड़ टूट के गिर गया, यहाँ पे पेड़ छू के आ गया। कह रहे आई डोंट वांट टू, मतलब मैं गिरना नहीं चाहता। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम ना बारे रे 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 रा 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 रा। किसी को डाउट है अभी भी इस सवाल में? भाई जी आपको आ गई बात समझ? डायग्राम नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक पेड़, कहाँ दिखाऊं आपको पेड़ कैसे? अभी रुकिए दिखाता हूँ। बाहर ले जाए, इसको भी ऋषिकेश ले जाए, वहीं पेड़ जाता है। पीछे पाइनएप्पल, कैसे हो? बढ़िया। ये भी हमारा बहुत खास बंदा है पाइनएप्पल, बहुत बढ़िया लड़का है, और इसका इस बार 100% सिलेक्शन होगा। ये मेरी दुआएं हैं इसके लिए। हाँ हाँ, कैसे? दोबारा बताओ। अरे पगलुआ हो का? बता रहे हैं अभी, डाउट मत रखो मन में। बता रहे हैं जी, आपको ही बता रहे हैं अभी। दरभंगा वाले भाई साहब, आपको क्लियर है सवाल? आप जाओ मत यार अब दिल्ली से, नहीं रहो।
नहीं तो हम भी दरभंगा चलते हैं, लेके चलना एक बार, ठीक है। आप बताइए जी, फेसबुक क्वीन, हाँ बेटा आप बताइए, आपको आ गया समझ? वेरी गुड। मिस पूजा जी, आपको आ रहा है समझ? तुम्हें ऐसे सर पे कफन बांध के क्यों घूम रहे हो? हैं? क्या इरादे क्या है तुम्हारे? अच्छा, मुझे लगा तुम्हें युद्ध का इतना डर है कि तुम खुद की तैयारी खुद ही करके घूम रहे हो, क्योंकि बचेगा तो कोई नहीं ना। अरे हमारे गांव में ऐसे ही कहते हैं, जो ऐसे चलता है आदमी उसको कहते हैं कि आप सर पे कफन बांध। आप गांव की आपको बड़ी पड़ी, आपको क्या वहां बात मनवानी है अपनी? बुलंदशहर में कौन सी जगह? बुलंदशहर तो बहुत बड़ा है। ये कौन सी जगह है? अच्छा, क्या नाम बताया आपने? शिवाली, मैंने नहीं सुना यार। जंगीराबाद रोड पे आप कह रहे हो, दौलतपुर से जो रास्ता जाता है उधर? पहले समझ गया, मैं समझ गया। वहां पे तो एक दो कॉलेज बेस की, पॉलिटेक्निक की। हाँ वहीं मैं गया हूँ, वहां पे एक मैं सेंटर पढ़ा था पॉलिटेक्निक का है। पॉलिटेक्निक, अरे पॉलिटेक्निक की नहीं है, करते करते छोड़ा सब है, कर करके भाई ये सब छोड़ दी चीजें। ऐसी इतनी कम उम्र में थोड़ी ना ज्ञान प्राप्त हो गया, मोक्ष की बात करते हैं। ये तो बच्चे हैं जो ऐसे हमारे बारे में बोलते रहते हैं, ये नहीं हो, अरे इन्हें क्या पता। देखो भाई, ये लड़का कहाँ था, ये रहा बेटे, पल्सर वाले भाई साहब। देखिए, आप जो एंगल निकाल रहे हैं ना, आप ये वाला एंगल निकाल रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 60। मैंने मना ही नहीं किया, मैं इसकी तो मना ही नहीं कर रहा। ये तो पेड़ है जो ऐसे टूट गया है, यहाँ से खच्चर ऐसे जुड़ गया जमीन से, और वो एंगल पूछा है। और आप जो निकाल रहे हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेड़ निकाल रहे हैं बिफोर गिरने से। गिरने से पहले का कौन बता रहे हैं? इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट 15 को 5√3 से भाग करके बोल दिया 10√3। तो समझाना जरूरी है। जबकि देखिए पहले, अब आप सुनिए भाई साहब, आपको आगे समझ? यार आप इतने सुस्त सुस्त क्यों बैठे हैं? आप भी भूलिए, बात करिए यार। आप कोई अलग है क्या यहाँ से? सुविधा साहब आपकी दोस्ती इनसे नहीं है? यार तुमने तुरंत तैयार रहते हो, कर लेंगे। तुम्हें इसलिए तो सीमा में भेजने का डर लगता है। इनको तुरंत बोलो दोस्ती है, बोले कर लेंगे। अबे कभी मना भी करोगे नहीं करोगे? तुम वहां फौजियों से दोस्ती कर लोगे तो हमारा क्या होगा देश का? तुम्हारा मैं लेटर कैंसिल करवाता हूं। तुम बताओगे तुम्हें क्या बात नहीं समझ में आई? देखो ऐसे ये पेड़ था पहले, सुनो, ऐसे ये इधर आया आया, तो ये 9, ये 12, ये 15 आ गया पाइथागोरस से। अब ये भूल जाओ तुम। अब पेड़ की लंबाई पता चल गई, 15 आ गई। पेड़ की लंबाई तुम्हें पता है कि नहीं, ये बताओ पहले। पता है? अब ये एक खंबा है, पेड़ की लंबाई पता चल गई 15, और एक खंबा इससे दूर है 5√3 पे। अब पेड़ यहां से टूटा और टूट के ऐसे जुड़ गया, तो कट लगा दूं यहां, तो ये पूरा 15 है। तो मैंने कहा कि मान के देखते हैं, जैसे हमें पता है कि 30 के केस में ये 1 होता है और ये √3 और ये 2 होता है जब ये एंगल 30 हो। तो अगर ये √3 है की वैल्यू है, तो 1 की 5 और 2 की 10 आ जाएगी, यानी ये 10, तो ये भी 10, तो पेड़ कितने का आ गया? 15 का। यानी बात सही है, और नहीं तो फिर ये पाइथागोरस लगा दो। अब समझ गए? हो गया ना? आपको एक ही बात में एक चित्र समझ में आता है, दो दो नहीं आ पाते कि भाई हमने उधर वो पेड़ झुका भी दिया, वही पेड़ गिरा दिया, आप कह रहे यार अभी पेड़ इधर था अब इधर ले गए, कैसी आंधी है? ये डाउट लग रहा है आपको? तो भैया ये आंधी है, ये इस वक्त बीजेपी की चल रही है, कब कांग्रेस की आ जाएगी पता नहीं है। अब नहीं आएगी। तो ये तो ऐसे कह रहे जैसे ये आरएसएस के जनक हैं, इन्हें पता है कब कौन सी आएगी पार्टी, कब कौन सी नहीं आएगी। हाँ स्कोप है बीजेपी का भी। तुम्हारा राज कोई खत्म हो गया, अभी बहुत बड़े हो गए तुम, अभी तुम्हारा पार्टियों से कोई लेन देन नहीं है, अभी आगे चलते रहो। ऐसे ही लगता है अभी 5 साल पहले रह लिया, अभी 5 साल और करप्शन बढ़िया कर देंगे, या और 5 साल बढ़िया कर देंगे तो खत्म हो जाएगा इनका, फिर उनका नंबर आ जाएगा। फिर लोग ये कांग्रेस वाला टाइम भूल जाएंगे और फिर बीजेपी का करप्शन करप्शन चिल्लाएंगे, अब की बार नो मोदी सरकार, ऐसे बोलेंगे। जिनको नो सुनाई आएगा वो कांग्रेस को वोट देंगे, जिनको नो नहीं आएगा फिर मोदी को।
भी नहीं लिया भाई। मैं अगर नहीं सोता हूं तो इसी तरीके से रहता हूं। मेरी बॉडी सोना एक्सेप्ट नहीं करती। बस जब मैं सो लेता हूं तो फिर माइंड रिएक्ट नहीं करता। माइंड को क्या है कि इतना ज्यादा ना सोने की आदत पड़ गई है कि वो सोने पे काम ही नहीं करता ठीक तरीके से। 17 हम कर चुके हैं पहले ही। ये 16 था, 16 भी हो गया। अब ये 20 सवाल है। 15 रह गया। ये हो जाएगा आपसे, आपसे हो जाएगा बेटा, ट्राई करना। अरे तुमने तो पहले ही कर लिए होंगे ना सवाल, मैं समझ गया। मस्त है। क्या नहीं हुआ? 100। कल जो भी क्लास का मैसेज आएगा, जो भी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी ज्योमेट्री, तो केवल वही बच्चे आएंगे जो पहले पढ़ चुके हैं, उनको डाउट नहीं है, उनको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने नए नए। कोई भी मैं डाउट नहीं बताऊंगा किसी भी बात पे, आप इतना समझ लीजिए। कोई कोई सवाल होगा जिसको 2 बार बताऊंगा। मैं 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा तो मुझे 100 कराने हैं। इसीलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं आगे वाली रो में तो किसी को भी नहीं बिठाऊंगा। जिनको पढ़ा चुका हूँ ज्योमेट्री, बाकी जिनको बेसिक से पढ़ना है तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ 11:30 बजे से, उनको भी वो सब सवाल कराऊंगा। लेकिन उनको सीक्वेंस आएगी, इन सेंटर आएगी तो इन सेंटर वाला कराऊंगा, सरकम सेंटर आएगी तो सरकम सेंटर वाला कराऊंगा। तो अभी ये क्लास उनके लिए जो हमारे यहाँ पहले से पढ़ रहे हैं, लेकिन पैटर्न चेंज होने की वजह से कुछ नई चीजें आई हैं जिनको बताना जरूरी है। आराम से शांति से बैठे रहेंगे। 4.5 घंटे नेट क्लास लगेगी तो चुपचाप, कोई हिलेगा नहीं, बोलेगा नहीं। अपने हिसाब से शुरू कर देंगे, टाइमिंग बता देंगे आपको। शाम को नंबर सिस्टम की भी क्लास है ना 3 घंटे की, तो 7.5 घंटे तो पढ़ सकते हैं ना लगातार मेरे साथ। नंबर सिस्टम में तो हंसी मजाक बढ़िया करूंगा, लेकिन उसमें नहीं हो पाएगी क्योंकि लाइव भी रहेगा साथ में। तो सेंटर वाले भी अपने उन्हीं बच्चों को अलाउ करें जिनको आता है कुछ। लेकिन हर सवाल बिंदास होगा, नया होगा। आपको ये देखना होगा कि अब आपके सामने पेपर में ऐसे 100 सवाल हैं तो आप क्या करेंगे। हर सवाल में ऐसा कुछ होगा कि सॉल्यूशन देख के आप कहेंगे बड़ा आसान था, बड़ा आसान था। जैसे आज मैंने दिखाया एक सवाल आपको, ऐसे बहुत सवाल। तो आपको क्या नए क्वेश्चन को फेस करने की आदत पड़नी चाहिए। आप 8-10 क्वेश्चन करेंगे ना, फिर आपको लग जाएगा यार कि ये मेरे से भी होगा, क्यों नहीं होगा, ये तो सरल निकल रहा है हर सवाल। अभी आपको आदत ही नहीं है नए क्वेश्चन फेस करने की। वो कब मना कब कर रहे हैं हम तो पढ़ा ही रहे हैं पूरा बैक टू बैक। हाँ, इस बैच में करा देंगे वो तो, ये कहा ना। राधे राधे बेटा, आप बताओ। आपसे वाला सवाल नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, आप इतने इंटेलिजेंट हो, कभी हमने आपको डांटा? एक आध सवाल नहीं होता कोई। आप इतने इंटेलिजेंट होते तो आपको पढ़ने की क्या जरूरत पड़ती, सेलेक्ट हो गए होते अब तक कहीं ना कहीं।
हमनवाज साहब आपसे हुआ? थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वेंडी जी आपसे? नहीं, लेकिन आई एम बिग फैन ऑफ योर हेयर्स। मैं तो पिछली क्लास में इनको वो मुद्दा बनाने वाला था, लेकिन दिखी नहीं। तो आप जैसे घर पे जाती हैं तो घर पे मम्मी वगैरह नहीं कहती कि बेटा ऐसे बाल लेके तो नहीं गई थी, कैसे बाल हो गए हैं? पड़ोस में लोग कहते रहते हैं भैया दिल्ली चलेगी लड़की, अब देखो। आप सुनती नहीं किसी की? घर में भी नहीं सुनती? पड़ोसी या कोई और बोलता है तो कोई और में कौन कौन? जैसे मैं आ गया, वही मैंने पूछा इसीलिए। मतलब मैं आ गया, कोई और में और कौन है जो बोलता? मैं ही हूँ अकेला बस? अच्छा, सही है। तो इट्स योर लाइफ एंड यू कैन एंजॉय। हम तो खुद ही कहते हैं कि जीवन को जीते जीते तैयारी करो, मरते मरते उठते बैठते नहीं, कि भाई जैसा आपको अच्छा लगता है करो। लेकिन है कि हम उस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। हम तो कभी उन लड़कों को भी नहीं कहते जो कान में बाली पहनना है, नाक में पियर्सिंग करा रहा है, यहाँ पे कर रहा है। हम कहते हैं कि ठीक है, उसका मन है अपना, कल को पल्लू उड़े हमें क्या मतलब है? उसको अच्छा लग रहा है ना, दैट्स इट, बात खत्म। उसको अच्छा लगना चाहिए, ये उसके माइंड का डिसीजन है। देखिए हमने बच्चों को बड़ा कर दिया, संस्कार दे दिए। अब उसके बाद माँ बाप को ये रहना चाहिए कि जो आप संस्कार दिए उस पर चले और अपना दिमाग लगाए। अगर आप उसको अपने दिमाग से चलाते रहेंगे तो बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चला पाएंगे। इट्स योर डिसीजन। इसका नाम लिख के दे दीजिएगा। मैं भी सोच रहा हूं ऐसे कुछ कलर लोगों के करवा दूं, मैं अपने क्यों करवाऊंगा। 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले एक ऊर्ध्वाधर सिस्टम। जैसे मैं इस सवाल में अगर दे देता 80, 90, 100, 120, तो आप डायरेक्ट बता देते उत्तर की नहीं? बता देते ना तब तो। यही जानना चाह रहा हूं कि ऐसा ना कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी भी नहीं पता चल रहा उत्तर क्या होगा। तुम बताओ भाई सुनहरे बाल। हाँ, क्यों होगा 120? हाँ, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है 100 मीटर से ज्यादा है और एक ही ऑप्शन है 100 मीटर से ज्यादा, तो यही उत्तर होगा। तो पता लगना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। एक खंबा है ये रहा, इसके 2 भाग हैं खंबे के, ठीक है। ये मैंने बुक में भी दिया हुआ है सवाल, लेकिन सोल्यूशन अच्छा नहीं है। अभी मैं बताता हूँ क्या अच्छा सोल्यूशन। आजकल मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है यार मैं इतना घटिया कैसे लिख सकता हूँ। मैं लिखा ही नहीं है, बहुत पहले लिखी थी, वही तो 6 साल पहले। उतनी सोच थी तब, बहुत सारी चीजें बदल दी, बहुत सारी। एक ऊर्ध्वा स्तंभ के 2 भाग हैं और नीचे वाला पूरे का 1/3 है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये h है तो ये 2h है, ठीक है भाई। इस निचले भाग के पास से 40 मीटर दूरी पर क्षैतिज तल में स्थित बिंदु पर ऊपरी हिस्सा पराठे के साथ वो चला गया यार, सिल्वर फॉयल बार सच में उसमें लिबड़ा हुआ था ना, तो काटते ना कई बार टिश्यू पेपर भी कट जाता, बर्गर के साथ नहीं होता आपके साथ, हंस रहे हो? तो फिर मैंने कुछ गलती कर दी, हो गया तो कॉमन है बहुत। हाँ, खुद तो डेयरी मिल्क का रैपर खा जाएंगे, सही बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी रहना जाए। मैंने देखा क्लास में ऐसे जैसे चाटेंगे रैपर पे, बाद में ऐसे थोड़ा वो पिघल के नहीं लग जाता। पांडला को देखो कैसे मुंह बना रही है। अरे आप तो बड़े लोग हैं साहब, आप तो जिस डब्बे से पैसे निकालते हैं उसकी गिनती नहीं है। हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो 2 रुपए भी बिना पूछे ले लिए तो सुझा देते थे घर वाले। नहीं भाई बताइए, इनके यहाँ क्या है कि एक डब्बा बना हुआ है पैसे का, 2000 निकाल लो, 3000, कोई गिनने वाला नहीं है, मतलब उसमें कोई गिनती नहीं है। तो आप उस वाली लाइफ को जी रही हो, और हमने जो लाइफ जी हमें ही पता है। और हमारे टाइम पे तो चोरी के भी जो अमाउंट थे बहुत छोटे होते थे, जैसे चवन्नी ले ली, 4 टॉफी आ गई, वो छोटी सफेद से चिल्ले में आती थी, लाल पीली हरी, खाई आपने? नहीं। तो चवन्नी चुराने में भी कितना डर लगता था मम्मी के बटुआ से, हम ही जानते हैं, पर चुरानी पड़ती थी भैया। हमने अपने कभी मतलब लाइफ में ऐसे कुछ खाने का मन हो आने नहीं दिया, चुरा के जैसे मर्जी हो। कभी मंदिर वगैरह से उठा लाए 2 रुपए, ज्यादा अर्जेंट आ गया तो हम इसको गलत नहीं मानते थे, जबकि हमारे घर वाले मानते थे गलत। एक बार हम मंदिर से ले आए 4 रुपए, यार मेरा मन था पतंग उड़ाने का। अब हो सकता है एक बच्चे का मन पतंग उड़ाने का,
समझ यही कहती थी, मंदिर गए तो वहां से 4 रुपए लिए, 2 रुपए की पतंग ली, 2 का मजा लिया, उड़ा दी पतंग। घर वाले बाद में पूछ रहे कि तुमने पतंग कहां जोड़ी, कि मंदिर से लाए थे पैसे, भूत बना दिया और पतंग भी कट गई। एक तो ऑलरेडी हमारे को इतना सैड मोमेंट था, ऊपर से पिटाई अलग। तो हमारी मम्मी ने हमारी बहन को भेजा कि ये 4 रुपए लाए मंदिर से, तो तू 5 रख के आ, भगवान ऐसे मान जाएंगे। मुझे आज हंसी आती है, मेरी पिटाई कम हुई होती, मैं यकीन माने वो 5 भी उठा लाता थोड़ी देर बाद जाके, लेकिन मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं शाम तक उठा नहीं था, झाड़ू से बैठे थे। मुझे बहुत अच्छे से वो टाइम याद है, मम्मी ने झाड़ू से। जबकि भगवान बच्चों को, भगवान चाहता है कि बच्चे पास आके खेले, हाय अन्नू ऐसे लिपट गया बच्चा आगे, छोटा, कितने बड़े ही थे हम। बहुत अफसोस होता है। हमारे काम हमेशा यूनिक रहे। 40 मीटर नहीं, सच था ये वाली बात, सच थी। इसके निचले भाग से क्या था कि अल्फा कौन अंतरित करती है, ऊपरी भाग। जैसे ये ऊपरी भाग है ना, कोई वो नहीं दे रखा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो ऊपरी भाग है ये इस पॉइंट पे अल्फा एंगल बनाता है। अब देखिए नीचे वाला एंगल तो दे नहीं रखा, और बिना इसकी मदद के हम निकाल पाएंगे नहीं इस सवाल को, तो इसको हमने बीटा मान लिया, मान सकते हैं बीटा। अब tan बीटा कितना होगा यहां से, tan बीटा h/40। देखिए जैसे मैंने किताब में सवाल किया तो वहां पे हमने क्या किया है कि h में क्वाड्रेटिक बना दी है, जो कि बहुत मुश्किल हो गई है उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना। अगर आप बताइए कि मैं tan अल्फा या tan बीटा में क्वाड्रेटिक बना दूं तो वो छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि tan अल्फा tan बीटा का मान ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, 1/2, 1/3, 1/4 आएगा, नहीं आएगा। h तो भाई 100 से भी बड़ी बता दी, तो ये थोड़ी टिपिकल बनेगी क्वाड्रेटिक। तो मैंने क्या सोचा कि हम जो क्वाड्रेटिक बनाएंगे वो tan अल्फा tan बीटा में बनाएंगे। तो अब आप बताइए tan अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है सवाल में, बराबर 3h/40। अब tan अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा और tan बीटा बटे 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। जैसे अगर मैंने इन दोनों को भाग लगा लिया होता, जैसे इसके नीचे मैंने इसको भाग लगा लिया होता, tan बीटा लिख लिया होता इसके नीचे, और इसके नीचे h/40 लिख लिया होता, तो आप कहते कि जी भाग लगाने पे नीचे तो tan बीटा रहेगा और इधर h से h कट जाएगा, 3 आ जाएगा। बोलो ये बात सही है कि नहीं, 3 वाली 3 आ जाएगा भाई भाग लग के, h/40 से h/40 कट जाएगा। क्लियर? आपको सवाल में tan अल्फा भी तो दे रखा है, कितना दे रखा है, tan अल्फा सवाल में दे रखा है 1/2, तो रख देते हैं भाई यहाँ 1/2। तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 प्लस tan बीटा बटे 1 माइनस 1/2 tan बीटा बराबर 3 tan बीटा। आ रहा है कि नहीं? वैसे मेरा जैसा आदमी तो पता है ऐसे ही देख लेता है कि tan बीटा अगर 1 रख लूं तो 1 प्लस 1/2 3/2 और 1 माइनस 1/2 1/2, तो भाग लगाऊंगा 3 आ रहा है, यानी कि बीटा 45 है। और अगर बीटा 45 है तो ये 40 है, तो ये भी 40 होगी, और ऊपर 80 हो जाएगी, 120 उत्तर आ जाएगा। अगर आप यहीं से देखना चाहें, आपको बीटा गैस लग जाए, नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, बना देते हैं क्वाड्रेटिक। जैसे ये क्या होगा 1 प्लस 2 tan बीटा। ये बहुत सही अप्रोच है कि हम इसमें tan बीटा में क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, जिससे हम आइडिया भी लगा सकते हैं ना, ऑप्शन से भी तो हम देख सकते हैं। मान लेते हैं, हाँ ऑप्शन से भी हम देख सकते हैं कि भाई tan बीटा क्या पता 2 आ रहा हो, मान लेते हैं इसका अगर 2 आ रहा होता तो ये 80 होता, और ये 160 240 ऑप्शन में जो ऑप्शन होते, हम उन सब ऑप्शन को जैसे मान लेते हैं कि ऑप्शन होता है 120, एक ऑप्शन मान लेते हैं 240, और ऐसे तो ऑप्शन होते, फिर कुछ ऐसे होते जो 100 से कम होते, वो कट जाते, या 180 होता मान लेते हैं एक। तो आप देखेंगे कि भाई इस केस में h का मान कितना आ रहा है, एक केस में h आ रहा है 40, एक केस में आ रहा है 80, और एक केस में कितना आ रहा है 60। तो आप देखेंगे tan बीटा 3/2 आता, तो 3/2 देख लेते कि भाई अगर मैं 3/2 रखता हूँ इसको, तो कितना आएगा 4,
4 आएगा, और यहाँ 3/1/2 तो ये 8 आ जाएगा। तो 10β 2 रखने पे 6 ही आ रहा है, नहीं कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये 180 गलत हो जाएगा। 240 के केस में 10β 2 है तो 2 रखता, 2 दूनी 4 में से 1 5 आता, नहीं आता। 2 रखने पे, हाँ 2 रखने इनफाइनाइट बनता तो नहीं आता 2, तो ये तो बचता ही। तो ऐसे भी रख सकते थे, बाकी सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सॉल्व ही करना है, मैं नहीं मानूंगा, तो देख लीजिए 1 + 2 10β बराबर 3 दूनी 6 10β माइनस 3 10²β। तो ये आ जाएगा 3 10²β माइनस 4 10β प्लस 1 बराबर 0। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे दोस्त 10β माइनस 1 और 10β 3 10β माइनस 1, यानी कि या तो ये 1/3 आ रहा है, तो लेकिन अगर मैं 1/3 मानता हूँ इसको तो ये 40 होगा, और ये 40/3, तो पूरी की लेंथ ही 40 आ जाएगी। 100 से कम है तो नहीं हो सकती थी, इसलिए हम क्या कंसिडर करेंगे 10β बराबर 1। और 10β अगर 1 आ गया, 10β अगर 1 आ रहा है, यानी कि एंगल कितना है 45, तो ये भी 40 और ये 80, 120 उत्तर हो जाए। अब इसको आप कॉपी कर लीजिए अपने शब्दों में, और सारी बातें लिख लीजिए कि कहाँ मैंने बोला कि बीटा पुट करके देख लीजिए। सब कल को रिवाइज करेंगे तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको सुकून से लिख लीजिए, शांति से। ये तो बेटा आप समझ रहे हो। बेटा हमने ये बोला था कि फिर अगर 10β 1/3 ले लेंगे, इसका मतलब है कि h 40/3 आ जाएगा और पूरा 3h 40 आ जाएगा, जबकि सवाल में बोला हुआ है 100 से ज्यादा है, तो इसीलिए नहीं लिया। और वैसे भी नहीं हो सकता, 10β 1/3 का मतलब आप लगा लीजिए कि ये अल्फा ही 1/2 दे रखा है, तो आप समझिए अगर 10 अल्फा 1/2 है और 10β में 1/3 ले लूंगा तो ये पूरी 45 आ जाएगी। 10 अल्फा प्लस बीटा पता है ना, 1/2 1/3 में 45 आता है, तो ये 40, ये भी 40 हो जाएगी। ऐसा संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। पटना वाले भाई साहब बताइए, आप समझ आ रहा है कि नहीं? कोई समस्या? चाय वाय मंगवाएं आपके लिए? नहीं। योर गुड नेम? रविकांत, वेरी गुड। नया फोन लिया है क्या? पुराना? नया आ गया S10, मैंने बुक किया, लेकिन फोन तो बढ़िया है नहीं बिल्कुल, पर उसमें यही फीचर है कि स्क्रीन में मोबाइल दिया हुआ है, कैमरा दिया हुआ है। बताइए कोई फीचर है? व्हाइट कलर मैंने बोला तो सारे बुक कर, हम उसी वक्त डिसाइड करेंगे कौन सा कलर लेना। क्या पता कौन सा अच्छा लगे। हाँ मन तो नहीं था मेरा लेने का, फिर मैंने कहा ले लो। नहीं मुझे भी अनअकैडमी से भी आ रहा है एक्स, कौन सा वो एक्स एस है, कौन सा एक्स एक्स। कैसे? हाँ ऐसे। आप बताइए आपको आ गया समझ?
एक आध सवाल कभी खुद भी करो, हमें भी मौका मिले कुछ कहने का। करती है ना आप सवाल, तो मुझे तो पता है आप इंटेलिजेंट हैं। कहाँ का है आपका दिमाग, मतलब कहाँ से हैं बेसिकली आप? गुड़गांव। हाँ, मतलब वही। शायरी वाले भाई साहब आप बताइए, कैसे हैं आप? यार ये आपने मुझे इतनी पतली सुई जैसी नोक कैसे बनाई है ये? आज तक कटवाई नहीं कभी, तो इतनी बड़ी हो पाई अब तक? यार मेल हार्मोन्स की कमी लग रही है मेरे को, क्योंकि दाढ़ी तो यार हम लोग अगर नहीं कटाई होती तो अभी पैरों तक आ रही होती दाढ़ी। अच्छा अच्छा, यार लुकिंग नाइस। हम तो 12th में थे तभी दाढ़ी आ गई थी, एक्साइटेड यार हो, आई रियली ग्रोन अप। ये देखने का सवाल कर लो, क्या टेढ़ा सा है थोड़ा, हो नहीं पाएगा, देख लो। आप बोल रहे थे नहीं हुआ, अच्छा बोल ले रहा था लेकिन हुआ आपसे भी नहीं। वेरी नाइस, वेरी। कितने बच्चे जिनसे हुआ है फिर? हु इज द गाय? मिस्टर सचिन? नहीं, आंसर मुझे नहीं, मैंने देखा नहीं कभी ऐसा सवाल आज तक अपनी लाइफ में। आया है पहले कभी? मतलब इस टाइप का है ना, तो ऐसे टाइप के तो बहुत है, लेकिन ये वाला सवाल की बात हो रही है ये। पारुल जी बताएंगे। पारुल जी आप तो काफी सही हैं पढ़ने में, तो क्या मानना है बेटा आपका? आप तो मोबाइल में मैसेज पढ़ रही हैं, बहुत बिजी हैं, कोई नहीं पढ़ लीजिए फिर बाद में बताइए। बच्चे हमारे इस चीज का कि हम फोन में पीडीएफ देते हैं बड़ा फायदा उठा रहे हैं। बोलो तो कह देते हैं पीडीएफ देख रहा हूं। A tower stand in a field whose shape is that an equilateral triangle whose side is 80 feet, it subtends an angle at the three corners whose tangents are। देखिए अगर एंगल अलग अलग हैं तो ये तो तय है कि टावर जो है वो सरकम सेंटर पे तो नहीं, मतलब कहीं डिफरेंट जगह खड़ी हुई है। अब यही पता करना है कि टावर कम वक्त खड़ी कहाँ है। तो चले करना शुरू करें। किसी बच्चे से हुआ? एनी गाय एल्स बड़ी? नहीं, किससे नहीं हुआ। किसी ब्रांच में किसी बच्चे से हुआ? कुछ सवाल जिनके आंसर लाना हो मुश्किल, उन्हें पेपर में छोड़ देना बेहतर। पेपर में नहीं, जिंदगी में भी। ये बताओ तुम क्षमा की फ्रेंड, हाँ हो गया तुमसे? कितने हुए तुमसे, सच सच बताओ सवाल। एक भी नहीं? काउंट नहीं किए? ओ, हमारे जवान बाहर से आए हुए विमान तक काउंट कर लेते हैं जो कि 2000 की स्पीड पे आ रहे हैं, और इन्होंने 4 सवाल गिनती के किए हैं या मैंने कराए हैं, उसमें इन्होंने काउंट नहीं किया कि इनसे कितने हुए हैं। वाओ, वेरी नाइस। देश का युवा बहका हुआ है, जिसमें सबसे आगे तुम हो, सबकी बागडोर तुम ही संभाल रहे हो ना। देश का युवा बहका हुआ है। अभी तुम्हारी जितनी उम्र है ना, तुम्हारे पापा भी युवा में ही आते हैं। खामा का किसी पे इल्जाम देना ठीक नहीं है। हाँ, युवा बहका हुआ है देश का। नहीं नहीं बेटा, मन बहकने की उम्र है अभी, युवा नहीं बहका, ठीक है। कहता ना मन क्यों बहका। ए टावर स्टैंड इन ए फील्ड हुज शेप, इस सवाल की शेप भी इतनी गंदी थी ना कि आपको मजा नहीं आया वैसे करने में। ऐसे कि मतलब ऐसे
ये ड्यू में आया लग रहा है सवाल में, को ड्यू लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ड्यू। एमडीयू में तो ऐसे ही सवाल आते हैं क्या सही में? दरभंगा वाले तो आपकी पर्ची है। देखो आपके नाम पे क्या लिख के भेज रहा है कोई। देखो बना लेते हैं इसको ऐसे, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे टावर खड़ी हुई है, मान लेते हैं ओ पॉइंट है टावर खड़ा, ठीक है। ओ को इसे मिला दिया, हाँ जी, थोड़ा सम्मान ढंग से दो जी, पार्ले नहीं है कोई जी। क्या जरूरत है जी लगाने की, तुम्हारी ननद है जी। 80 फीट इसकी साइड है, एंगल बना रही है वर्टेक्स पे जिनके टेंजेंट, ये तो आप समझ गए थे कि 10 की वैल्यू है, 10 अल्फा 10 बीटा 10, ये तो समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे खड़ी हुई है ऐसे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल बना रही है ए से वो 10 अल्फा है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, मान लेते हैं ओ टावर है, ये एच और ये एंगल अल्फा, ओ ए मान लेते हैं, ये बी, एच टावर है, ओ बीटा और ये बना दिया हमने ओ गामा एच, ये देखो सही बनाया, ठीक है। तो अब आपको पता है कि 10 अल्फा कितना है बे, एच बटा ओ ए बराबर √3 प्लस, अब तुरंत कॉपी करते रहेंगे, मैं मौका दूंगा अभी कॉपी करने का, आराम से, पहले आप समझ लो, वो कभी कभी देता हूँ मैं, कोई विजार्ड नहीं हो कि बाहर सवाल के बाद अब आराम से कॉपी कर लो, ठीक है। इतना बच्चे में खुद दिमाग होना चाहिए। एच बटे ओ बी बराबर √2 होगा, ऐसी 10 गामा कितना है, एच बटे ओ सी बराबर √2, ठीक है। अरे 45 45 90 कहाँ बनना, 90 किधर, नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे टावर खड़ी हुई, यहां से एंगल नाप रहे हैं, यहां से एंगल नाप रहे हैं, लेकिन ये 1/√2 है, और वैसे भी 10 में कुछ भी पता नहीं, अपने वहां दिमाग से जोड़ते रहोगे चीजें, मुश्किल से तो होगा ये सवाल, अभी तो पता भी नहीं चल रहा है, आपको परेशानी हो रही है लगी अभी से। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, देखिए यहां से मैं ये कह सकता हूं पेन बदल के कि ओ बी बराबर ओसी है, ओ बी बराबर ओसी, ये कह सकता हूं या नहीं। अगर ओ बी बराबर ओसी है, कहां है ओ बी बराबर ओसी, कहां पर है, तो ये एंगल बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे बताइए, कितने कितने के हो जाएंगे एंगल, क्यों हो जाएंगे 45 के। अभी रुक जाओ ना पहले यार, 22.5 अभी रुक जाओ यार प्लीज। यहां से ओ ए का मान बताओ मुझे, ओ ए कितना है, एच अपॉन √3 + 1, ओ बी कितना है, एच अपॉन ओ सी कितना है, एच अपॉन इतना इतना, बोलो यहां तक बताओ, कोई दिक्कत है तो। अब लगाना पड़ेगा इसमें साइन रूल, बिना उसके बाद बनेगी नहीं, लगाएं, कोई कठिन बात नहीं, डरो मत, डोंट फील इंटीरियर अबाउट योर सेल्फ, मतलब अपने अंदर। अब हम बात करते हैं, दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ए ओ बी और ट्राइंगल ए ओ सी, दो ट्राइंगल पकड़ लिए मैंने, क्या किया मैंने, दो ट्राइंगल पकड़ लिया, तो उसके बाद क्या होगा,
नहीं नहीं नहीं, इनका कैसी बातें करो यार, आप आदमी कैसे हो। एओ भी लिया हमने और एओसी, तो ओ भी बराबर ओसी, और एक कॉमन है साइड, कहां है कॉमन, एओ, और तीसरी साइड भी तो बराबर है, ए भी बराबर एसी नहीं है बे, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई। कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल। हया वगैरह नहीं आ रही क्या? तो इससे क्या हुआ फिर? अच्छा कुछ नहीं हुआ। अरे इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो खुद ही इक्वल होंगे, कितने इंटेलिजेंट बन रहे हैं। अबे इक्विलेटरल ट्राइंगल में पॉइंट भी तो डिपेंड करेगा मैंने कहां लिया है। अब मैंने वो ले लिया यहाँ पे बाहर ही निकल गया मैं बोर्ड से बाहर, तो कुछ भी इक्वल नहीं होगा। अब कौन कौन से एंगल बराबर, अब क्या क्या बराबर आ गया ये तो बताइए। हैं? मतलब ये एंगल इसके बराबर, ऐसे बराबर हो, तो ये 30 का हो गया कि नहीं बताओ। 30 और नीचे कहां पे 30, बस इतना ही, इससे आगे मत बढ़ो। क्या कह रही हो आप? टावर कहां खड़ी है? अरे पूछ रहा हूं, ओ पे खड़ी है ना, बोल क्यों नहीं रहे? अब की बार पूछा ना जिससे भी टावर कहां खड़ी और नहीं बताया, बाहर कर दूंगा क्लास से। है? देख के आएगा बाहर जाके टावर कहां खड़ी। अब इसके बाद में करता एंगल नहीं निकलता, कोई एंगल मना कर रहा है। अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन से एंगल की जरूरत है, पहले ये तो बताओ मुझे। बताओ, अब ये मिट गया। कौन सा था ये पॉइंट? बी। ओ वाला कौन सा? अबे अभी बताइए नहीं, टावर यहां खड़ी है, देख रहे हो? अबे ये तुम्हारा राइफल है कि? देख रहे हो विंग कमांडर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये नहीं पता चल रहा कि टावर का पिन पॉइंट नीचे या ऊपर है टावर का। अबे जमीन में बारूद डालोगे हैं? भाई कैसे कैसे एयरफोर्स में ये आदमी भर्ती हुए हैं, मैं इतनी मुश्किल से सम्मान बढ़ा रहा हूं सेना के लिए, और ये सूबेदार इसको खत्म कर देंगे। सूबेदार जी आपको ऐसी बातें शोभा देती हैं? आप पता सही घर से निकला है, घर में बड़ी टेंशन कलेश रहती होगी। यहाँ बिंदास हंसते हैं, जो मर्जी बोलते हैं, कोई कुछ कहता नहीं है। वो आपकी हर बात पे रोका टोकी, क्या कर रहे हो सूबेदार? अब मैडम क्या बोलते, सूबेदार बोलते हैं कि नहीं? कुछ नहीं, अजी उजी में ही काम चल रहा है। हाँ जी। दोबारा बताना। अच्छा, पूरी सेना साहब बोलती थी आपको, उसने बोला मैं नहीं बोलूंगी। भाई वो पूरी सेना और अकेली वो बराबर है। अब मैं बता रहा हूं आपके लिए, आप सेना को कमांड कर सकते हो, लेकिन घर में क्या हालत रहे होंगे जब आप यहाँ की तैयारी कर रहे हैं हम भी जानते हैं। क्या बोला हुआ आपको कि 1 साल है आपके पास बस? यहाँ के लाइफ बढ़ गई ना 10 साल। वाह यार, ये सुन के मेरा दिल ना गदगद हो जाता है जब ऐसे भाई शादीशुदा कहते हैं कि हमारी लाइफ यहाँ के 10 साल बढ़ गई। तो अब आप समझ रहे हैं आपको दोबारा भी फिर आना है अगर लाइफ बढ़वानी है 10 साल तो यहाँ, और हमें इंतजार रहेगा आपके उस आकार का जब आप ऐसे आएंगे साड़ी वाड़ी पहन के। ये देखो भाई, हमने बहुत लाइफ जी ली, ठीक है, और शादी वादी में हमारा कोई भरोसा बचा है नहीं, समझे? इसीलिए तो हम युद्ध के लिए तैयार थे। नहीं छोड़ो मत यार, दिमाग लगा रहा हूं।
देखें, एक मिनट एक मिनट, इतना समझ गए आप इसमें? देखो ये तो मैंने वही लिखा है जो सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने ये दोनों ट्रायंगल बोला कि भाई ये दोनों कौन कौन से थे, ये वाले हमने प्रूफ कर दिए। अब ये बताओ कि अगर ये वाला एंगल निकाल लेते हैं किसी तरीके से, ये वाला, तो ये वाला भी आ जाएगा, और इसमें से कोई एक एंगल आ गया तो बात बन जाएगी, बन जाए, ये नहीं बन जाएगी। तो इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, अपनी मर्जी से थीटा मान लेते हैं, ठीक है। और इस ओ ए बी ट्रायंगल में हम साइन रूल लगा देते हैं। तो आपने इतना लिख लिया है ना भाई, इतना भी नहीं लिखा तो आप पहले इतना लिख लो, इतना सही है। अब इसमें लगाएंगे साइन रूल। और भी तरीके देखते हैं, पहले ये वाला तरीका कर लेते हैं। अल्लाह मेरे भाई, कैसे हो? हमारे संग कॉमेडी वाइन्स में काम करो, कॉमेडी कर लेते हो हल्की फुल्की? नहीं, लेकिन हमें चाहिए ऐसा कैरेक्टर, ऑडियंस में बिठा देंगे जिसपे हम बोल सकें। यार एक शो लॉन्च करते हैं जिसमें बच्चे बैठे, बढ़िया सा स्टूडियो बनवा के 40 बच्चे बदल बदल के, जैसे 1 घंटे के लिए बुला लिया भाई, मन और हो जाता है आदमी का आके, और 1 घंटे की शूटिंग हो गई, बात हो रही है। गणित पर मजाक, गणित पर मजाक है, हाँ, मजाक विद गणित सही रहेगा बिल्कुल। कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। देखो भाई, अब मैं इस ट्रायंगल में लगा रहा हूं साइन रूल, तो साइन थीटा बटे कितना होगा, साइन 30, और साइन थीटा के सामने की भुजा कौन सी है, ओ ए, और इसके सामने की ओ बी। तो ओ ए अपॉन ओ बी बता सकते हो आप? ओ ए कितना है, एच बटे √3+1, सही लिखा है ना ये, साइन थीटा बटे ओ ए और बटे साइन 30 बटे ओ बी। तो एच से एच कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3+1। तो साइन थीटा कितना आ गया, उल्टा आ रहा है क्या, मुझे लग रहा है। साइन थीटा कितना आ जाएगा यहां से, 2√2 बटे √3+, अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, यहीं पे कर लेते हैं √3+1, और इसको गुणा कर लेते हैं √3 - 1 बटे √3 - 1। तो ये जो, ये कितना बन जाएगा, 2 अभी भी नहीं कटेगा ना, 2 बन जाएगा, ये 2 ऊपर आएगा, नीचे आएगा, तो ये आएगा √3 - 1 बटे 2√2। अब सही है। और ये वैल्यू होती है साइन 15 की, 45 - 30 करते हैं तब साइन 15। तो ये थीटा कितना आ गया, 15 आ गया, ये थीटा 15 आ गया। अगर ये 15 है तो ये कितना होगा, 45 होगा।
और ये दोनों भी बराबर थे, ये भी 45 होगा। बताओ। तो नहीं, वो 15 से मतलब नहीं है, लेकिन ये 90 हो गया ना। और ये OA और OC तो पता है कितनी है, OA और OC बराबर है, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये h/√2 है और ये भी h/√2 है, तो आपको पता है ये h होगी, क्योंकि 1 और √2 होती है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 80। यही तो उत्तर है, यही तो पूछ रहा है। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, प्यार नहीं है खेल प्रिय। एक ही चीज मुश्किल है संसार में, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है। इंजीनियर साहब आप बताइए, आप इंजीनियर नहीं है? लगते हैं यार आप अगर नहीं भी होते तो हम आपको डिग्री दिलवाते। ये सवाल अच्छा है, बताइए, थोड़ा सा कठिन है, बताइए, ऐसा सवाल आपने किया नहीं कभी जीवन में, हमने खुद ही नहीं किया। बड़ी उदास है कोई नहीं। अच्छा, इसमें और कोई तरीका लगा सकते हैं क्या? एक बात बताओ, इसको और किसी तरीके से 90 प्रूफ किया जा सकता है? हाँ 80 आ रहा है आंसर तो। हाँ, आपको गलत लग रहा है, इतना कुछ किया, सही है आंसर 80 है। नहीं आने को तो पता नहीं, मेरे से किसी बच्चे ने पूछा होगा तो मैंने आपसे पूछ लिया। ये किसी ने इमेज मेरे को भेजी हुई है, मैं कोई खुद थोड़ी बना लाया इसको। नहीं आने को पता नहीं, कह नहीं सकते, लेकिन वही है कि अब मान लेते बनाने वाले के पास तक भी ये इमेज पहुंच गई है, तो वो भी बना देगा। सवाल बनाने में क्या है, अगर उससे उत्तर निकल गया तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 2-4 सवाल तो ऐसे डालते हैं। आपको ना ये भी तो जज करना है कि आपको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। ये तो इनको आर्मी वालों को भी सिखाया जाता है कि मान लेते USA से लड़ाई होगी तो छोड़ना है चुपचाप, सिखाया जाता है इनको। या तो ना किसी भी देश को धमका देंगे, ये किसी भी देश में मिराज लेके घुस जाएंगे। क्या लगता है आपको, अमेरिका में घुस गए तो क्या हालत होगी? वैसे मैं कोई ट्रम्प व्रम से भी नहीं डरता, ऐसे ट्रम्प कार्ड हमने बचपन में बहुत खेल के छोड़ दिया। किसके? हाँ मैं क्या, अबे ओबामा को चटनी चटा के दी थी ओसामा ने, 2 सेकंड नहीं लगे थे। ऐसे कुछ नहीं, कोई किसी के ऊपर नहीं है यहाँ। आप सोच रहे इंस्पेक्टर बन जाओगे, आपके ऊपर ITO बैठा है, क्यों बांडला? और ITO के ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर बैठा है, असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर डिप्टी कमिश्नर बैठा है, और डिप्टी के ऊपर एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल के ऊपर ज्वाइंट कमिश्नर, और इसके ऊपर कमिश्नर, उसके ऊपर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, फिर मिनिस्टर है, और मिनिस्टर के ऊपर CM है, CM के ऊपर PM है, PM के ऊपर ओबामा, ओबामा के ऊपर ओसामा। मतलब भैया ये तो हर कोई किसी का सर है। आप ये सोचो कि मैं बॉस बन जाऊंगा, कोई बॉस नहीं है, एवरीथिंग इज बॉस। देखो ऐसे कोई इंग्लिश में मत जाया करो, बात को मतलब समझो। और हर बॉस घर में नॉन बॉस है, जैसे कि अभी बोला इन्होंने कि मुझे बाहर सेना में साहब कहते थे लोग, घर पे उन्होंने मना कर दिया साहब कहने से। तो ये बात पहले क्लियर नहीं कहती आपने, जब शादी तय हो रही होगी। आपने क्या बोला था? तुम भी बोला अगर आपने कहा था तो उन्होंने क्या जवाब दिया? अरे स्टार्टिंग में ऐसे नहीं बोला होगा मुझे लगता है। ऐसे बोला था हलवा है क्या? आप लोग ये डायलॉग यूज करने लगे क्या, हलवा है क्या? है? थोड़ा नए नए, ये जो मैं देता ना, ये नए वाले यूज किया करो, पुराने हलवा है छील देंगे। मैं क्यों कहलवाऊंगा जी वैसा? मेरे को सम्मान पसंद है, लेकिन इतना नहीं कि साहब और सर ये सब कोशिश में कैसी टिप्स दे रहा, कह रहा कोशिश भी मत करना। अपन क्या ना, देखो डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं हमेशा कि अपनी इज्जत बनी रहे, समझ रहे हो? तुम्हारे अंदर क्या ना ये टैलेंट ना रहा होगा, मुझे पता है।
हाँ हमारे पास ये है, हमें पता है कि डिस्टेंस मेंटेन रखनी है अगर इज्जत लेनी है तो भैया। हाँ हाँ, एक बार फिर से बिल्कुल बिल्कुल बता देंगे। मैं तो कोई दूसरा तरीका सोच रहा हूँ, आपके दिमाग में आ रहा है कोई और तरीका? नहीं, यही नहीं, मैं कह रहा था इसको 45 और कोई तरीके से नहीं प्रूफ कर पाएंगे क्या? है, तुम बताना कि इसको 45 किसी और तरीके से प्रूव कर सकते हैं, इसको 90 किसी और तरीके से, इसको 135 कर सकते हैं। चुप रहो। सुनो, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं यहीं पे जैसे मैंने 30 निकाल दिया और मैं यहीं पे कोसाइन रूल लगा दूं तो तब क्या होगा? नहीं निकलेगा। जैसे एक बार दे, हाँ मैं वही तो कर रहा हूँ, लेंथ निकालने के लिए रामबाण है, एक बार लगाता है यहाँ पे। एक सेकंड रुको, अगले पेज पे जा रहा हूँ 2 मिनट के लिए, फिर वापस आता हूँ, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे cos 30 लगा रहा हूँ। cos 30 बराबर कितना होता है? √3/2 बराबर कितना होगा? एक बार पीछे जाना। cos 30 का मतलब होगा OA का स्क्वायर, OA कितना है? h² बटे, हाँ h² बटे 3 + 1 4 + 2 √3 प्लस 80 का स्क्वायर माइनस h² बटे 2 बटे 2 इंटू h बटे √3 + 1 इंटू 80, ये होगा। तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा, कट जाएगा। ये √3 से इधर गुणा होगी तो √3h गुणा 80 बटे √3 + 1 बराबर, इसको h² और ऊपर कितना लिख सकते हैं? 4 चौक 16 माइनस, मतलब 4 - 2 √3 बटे 4 प्लस 80 का स्क्वायर माइनस h² बटे 2 लिख सकते हैं ना भाई इसको ऐसा। और इसको भी क्या लिख सकते थे? √3 - 1 बटे 2, नीचे 2 लिख देते तो ये कितना आ जाता? 40। तो 40h और ब्रैकेट में कितना आएगा? 3 - √3। ये इक्वेशन बनेगी यार h² में ना, मतलब लंबा हो जाएगा सवाल। क्योंकि अगर इक्वेशन नहीं बनती तब तो हम कह सकते थे कि भाई फिर तो मजा आ जाता, अगर इक्वेशन नहीं बनती तो कट जाता फिर तो एक। अब इक्वेशन बन रही है तो मुश्किल हो जाएगी बहुत। हाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो भाई इतना याद कर लो कि वो 15 डिग्री का कोण बनेगा और वो 45 हो जाएंगे बस, बाकी कुछ भी दे रखा हो। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये तो सब समझ में आ गया होगा। tan अल्फा बराबर h बटे OA, tan बीटा बराबर h बटे OB, tan गामा बराबर h बटे OC बराबर OB बाई √3, ये सब आ गया था। तो उसके बाद हमने इन दोनों ट्राइंगल को AOB और AOC को क्या प्रूफ कर दिया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो OB बराबर OC हो गया, OA बराबर OA, AB बराबर AC। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ऊपर एंगल बराबर हो गए, 30-30 के हो गए। अच्छा, अगर एंगल और भी बराबर कर लें बाकी के, ये थीटा थीटा कर लें और उधर भी कुछ कर लें तो उससे बात बन सकती है। नहीं, जैसे ये थीटा है, इधर भी थीटा होगा, इससे कह रहा हूं मैं कुछ हो सकता है थीटा। हाँ वो तो बन गए ना बराबर, वो तो मैं कह ही रहा हूं बराबर बनेंगे, लेकिन ऐसे भी कुछ उम्मीद नहीं लग रही। करना ही पड़ेगा, ये साइन लगाना पड़ेगा आपको इसमें। साइन थीटा हमने क्या किया है? साइन थीटा बटे OB लगाया है, देख लो आप। ये मैंने साइन रूल लगाया है ट्राइंगल AOB में। तो क्या किया? साइन थीटा बटे साइन थी, जिसके सामने की भुजा OA थी, इसके सामने की भुजा OB थी, h से h कट गया, ये आ गया √2 बटे √3 + 1। तो इसको रेशनलाइज कर दिया √3 - 1 √3 - 1 से। तो साइन थीटा कितना आ गया? √3 - 1 बटे 2 √2 बराबर साइन 15। ये 15 की वैल्यू होती है ना 45 - 30 करते हैं तो उससे निकाल दें इसको। आगे बढ़ते हैं, कैसे बस कर दें? तुम्हारे कहने से बस होगी है? इसके बाद क्या बात नहीं समझ में आई बेटा? आप बताओगी तभी तो।
जैसे आपको ये थीटा 15 समझ में आ गया, ये 15 आ गया, तो ये 15 आ गया, ठीक है। तो ये 60 है पूरा इक्विलेटरल एंगल है, तो 45 हो गया, तो ये भी 45 हो गया क्योंकि ये तो बराबर है, तो ये बीच वाला 90 हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे 90 हुआ है ओ और बी और सी, तो आपको ये वाली बात पता है कि एक होता है तो ये √2 होता है, तो ये h/√2 है और h/√2, तो √2 से गुणा करेंगे इसके h/√2 की, तो √2 से √2 कट के ये h ही आ जाएगा BC, और BC सवाल में 80 फीट दे रखी है, तो h ही 80 है, 80 ही h है। आप समझ गए? पीछे बेटा हनु कैसे हो? मैंने सुना है, चलो छोड़ो। ये सवाल करा आपने, कितना प्यारा है ना, देखो ये मैंने लिखा और ये सवाल में पहले लिखा हुआ था। The angle of elevation of a bird flying in a horizontal straight line from a point at 4 successive observations alpha, beta, gamma and delta। आपने अब तक 3 ऑब्जर्वेशन पढ़े, कभी आपने 4 ऑब्जर्वेशन नहीं पढ़े, लेकिन सर 4 बार बंदा ऑब्जर्व कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ द बर्ड इज यूनिफॉर्म, मतलब उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है बर्ड ने, ताकि नीचे गंदगी ना हो। इसको पारुल जी बताएंगे, काफी इंटेलिजेंट हैं ये, इनके पापा का भी मानना है। हाँ जी भाई साहब, आपसे हो गया? इसके जैसा एक हुआ आपसे, और आप इनसे मजाक कर रहे हैं खुल के। हाँ जी, आपसे हुआ है। और आप ये सवाल कॉपी क्यों कर रही हैं? जब ये हमने स्लाइड दे दी थी और घर से कॉपी करने के लिए बोल दिया था, तो आपने अच्छा बहाना ढूंढ लिया कि सवाल कॉपी कर रही हूं मैं। तो भी गाजियाबाद, तुम बताओ, तुमने ट्राई किया था घर पे इस सवाल को? ये क्या होता है? ऐसे बात करते टीचर से? ना होता है, यस होता है, नो, ये ऐसे हमारे गांव में कुत्ते भगाते हैं। नहीं नहीं, ये तरीका है। अच्छा, ये तुम्हें गाय का भी बताया कैसे गाय भागती? देखो ये कैसे करे, दोबारा करना है तो मेरे तो हो भी नहीं रहा। कैसे करा बताओ तो, क्या होता है बताओ तो, करके बताओ। हाँ, गांव में होता है, गांव को ऐसे समझते, गांव तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ये दिस इज नॉट द मैनर कि किक कर दिया आपने, मतलब अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। मेरे को नहीं बुरा लग रहा, मैं तो नॉर्मल हूँ, आप जानते हो। मेरे को तो क्या, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ कि कल को आप कहीं ऐसी जगह जाते हो। अरे ऐसी बहुत जगह भाई, हम भी जाते गए ऐसे। अब हमने पूछा जी, मतलब बैठा हुए सामने लड़की देखने के, जी लड़की की पापा ने पूछा लड़की से, जी लड़का पसंद है? उसने ऐसे करते सोचिए, एक तो ऊपर से ना, और वो भी इतने गंदे अंदाज में।
सीन आ रहा है। देखो मुझे पता था कि हर की बॉडी विल डू दिस सम, आई नो वेरी वेल। हम भी करेंगे बेटे, अब देखो तुम, हमें पता चल गया जब तुम कर सकते हो तो फिर हम क्यों नहीं। अब हमसे भी होगा ये सवाल। देखिए ये रही चिड़िया, गाय की टांग उड़ी जा रही है। देखो पी क्यू आर एस, जब इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है तो पी क्यू बराबर होगा क्यू आर बराबर होगा, बोलो यूनिफॉर्म स्पीड पे उड़ रही है चिड़िया ऐसे, ऐसे ऐसे पूरा उड़ रही है। तो हम एक्स एक्स मान लेते हैं, एक्स एक्स एक्स, ये नहीं है बराबर, लेकिन क्योंकि चिड़िया तो यहां थी। तो एंगल कितना है ये, अल्फो। ये देखो पूरा गया नहीं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इससे। बीटा गामा डेल्टा, ऐसे प्यार से इनके नाम ले रहे हैं हम। बोलो बोलो सही है कि नहीं? ठीक है। तो ये सब तो एच तो सब में सेम है, एच 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 एच। तो सबसे पहले बताइए कि टेन अल्फा क्या हो, अच्छा कॉट है ना, कॉट अल्फा क्या होगा, वाई अपॉन एच, कॉट अल्फा। कॉट बीटा एक्स प्लस वाई अपॉन कॉट गामा बटे एच, कॉट डेल्टा 3x प्लस वाई बटे एच। ऐसा क्यों करा, कहां पे कर दिया आपने 1 1? अच्छा आप एक्स एक्स ना मान के उसको 1 1 मान ले रहे हो, तो फिर y को भी आपने 1 1 मान लिया। नहीं नहीं नहीं, ये आप अलग मानते, ऐसे मत करो। देखो देखिए आंसर आना आप हमें बता दोगे और हम तारीफ कर देंगे आपकी, लेकिन हम यहाँ इतने 2,500 3,000 4,000 सारे मिला के बच्चे होंगे हर जगह बैठे हुए, उनके सामने हम गलत आंसर नहीं ला सकते। आप समझिए हमारी व्यवस्था को, व्यवस्था मजबूरी कि हम गलत नहीं कर सकते। आप y और x को कैसे इक्वल मान सकते हो, आप x को मान लो, लेकिन इनका भी अपना एक अलग ऑरा है। देखना मुझे क्या क्या निकालना है, जैसे मुझे निकालना है कॉट कॉट अल्फा प्लस कॉट गामा है, जैसे तो मुझे कॉट अल्फा माइनस कॉट गामा निकालना है, या कॉट स्क्वायर अल्फा अगर डायरेक्ट करूंगा तुम बोलो तो डायरेक्ट कर देता हूं, इतना क्या हो जब क्यों इसमें बना, हाँ बस और क्या, वही इतना दिमाग क्यों लगाना। अरे सब कट है, रुक जाए, हमसे कोई लड़ लेगा यार ऐसे। देखो भाई कॉट अल्फा कितना है, वाई स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, या वाई बटे एच का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉट गामा कितना है 3x, नहीं डेल्टा है 3x प्लस वाई बटे एच का स्क्वायर बटे ये कितना होगा कॉट बीटा एच का स्क्वायर माइनस 2x प्लस हाँ एच तो वैसे कट गया कॉमन, ले कोई मतलब ही नहीं रहा एच का, तो स्क्वायर ले। अब एक बार जब इसे ऊपर जोड़ेंगे तो ये कितना होगा भाई 3x प्लस 2y, नहीं 2y खाली 2y स्क्वायर में 2y, और घटाएंगे एक बार y इसमें से तो कितना होगा माइनस 3x, नीचे जोड़ेंगे तो कितना होगा 3x प्लस 2y और माइनस एक्स, तो ये कट जाएगा इससे, 3 उत्तर आ गया, हो गया ना। एक्स और वाई कट जा रहे हैं तो आप एक एक भी मान रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं 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 आप बच्चों, यहां से चिड़िया उड़ रही है तो पहले तो एंगल ऑफ एलिवेशन नाप लिया, the angle of elevation of a bird flying in a horizontal straight line from a point at 4 successive observations are alpha beta gamma, बिल्कुल सही है। सक्सेसिव का मतलब इक्वल नहीं होता, लगातार है, लगातार, ठीक है। अब मैंने यहां से ऑब्जर्व करा पहले, सबसे पहले तो यहां से ऑब्जर्वेशन में चिड़िया यहां नहीं थी, जब यहां थी तभी तो मैं ऑब्जर्व कर पाया,
तो उसकी ये दूरी मैं नहीं कह सकता कितनी है। उसके बाद चिड़िया यहां आ गई, ये इक्वल है, अब वो इक्वल दूरी चलेगी, अब मैं कह सकता हूं, लेकिन इस दूरी को मैं इक्वल नहीं बता सकता। ऑब्जर्वेशन बीइंग एट इक्वल इंटरवल्स, मान ले कि टाइम सेम है, मैंने बोल दिया यहां से यहां तक जाने का टाइम सेम है, यहां से यहां तक जाने का टाइम सेम है। ऑब्जर्वेशन तो स्टार्ट ही यहां से हुआ है। नहीं नहीं, यहां देख लिया उसने पहले, सबसे पहले यहां देख लिया, यहां से उसने देख लिया, तो ये वाली दूरी चिड़िया ने चली आपकी नजर में। नहीं, आप गलत फहमी में हो, उतने टाइम में नीचे थोड़ी चलिए, चिड़िया तो यहाँ है, चिड़िया यहां से चल के आई होती तब मैं कह देता इस बात को। आप देखो भ्रमित मत करो मास्टर को, मास्टर नहीं मानेगा, आप सोचो कि मान जाएगा, गलत तो गलत है ना, ऐसे थोड़ी ना इतना एक्सपीरियंस ले भाई, तलवे छिल गए पढ़ाते पढ़ाते। अभी आप खड़ा कर दो, बोलो फिलोसफी पढ़ाऊं, बोलो इंग्लिश पढ़ाऊं, आप बोलो जो आप बोलो। अभी यहाँ पे अभी आपने मेरे पढ़ाने का टैलेंट देखा कहाँ है, वो तो वक्त नहीं है, और मुझे गणित पढ़ाने के ज्यादा पैसे मिलते हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मेरे को फिलोसफी पढ़ाने में और जो है हिंदी साहित्य पढ़ाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव टीचिंग स्किल, पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाता हूं, मूड पढ़ाता हूं आपको। ये मूड क्या होते हैं? ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच शो द इंटेंशन ऑफ ए पर्सन, समझ रहे हैं? हाँ जी, क्या हुआ वेंडी जी? आपको जितना सम्मान मिल रहा है आपको लगता है आपके भाव बढ़ रहे हैं बहुत? नहीं, ये बहुत अच्छी है। बाकी इनके आपका सिलेक्शन किस में हुआ है? सीपीओ में, किस में? दिल्ली पुलिस में हुआ है, बताइए। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने तो मिठाई भी नहीं खिलाई, बड़ी बेकार है ना, आपने पार्टी दी। तो ज्वाइनिंग आएगा क्या मतलब? अभी आपके पास पैसे नहीं है, बाल रंगाने के लिए पैसे हैं और हमें पार्टी देने के लिए ज्वाइनिंग का वेट। कहां पे? नहीं देखो, हमारा स्टैंडर्ड कुछ नहीं, आप बत्तरा पे बुला के चाय और मट्टी खिलाएंगे, हम उसमें भी खुश हैं। आप ताज में बुला के हमें 1300 रुपए की चाय पिलाएंगे और 1200 रुपए की सैंडविच खिलाएंगे, हम उसमें भी खुश हैं, उतने ही बराबर मात्रा में। खुशी का पैमाना इस बात से निर्भर नहीं करता, इस बात से निर्भर करता आपके आसपास लोग कैसे हैं। फिर ये जी हम पे कोई काम नहीं, जब भी कोई पार्टी के लिए बुलाए और हम ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पालना आपकी भी पेंडिंग है ना पार्टी, तो इनका तो सिलेक्शन अब होने वाला है, उससे पहले ही दे कि मैं श्योर हूं सिलेक्शन होगा, कि फिर पैसे खत्म हो गए, पता नहीं रहे ना रहे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोई परेशान तो नहीं हो रहे ऐसे? अरे क्यों यार, इतने मजे के साथ कौन पढ़ाएगा यार ऐसे? कौन तुम्हें यूं प्यार से पढ़ाएगा जैसे हम पढ़ाते हैं। ये वाला गाना बनाओ यार आप, इस पे लिरिक्स बनाओ थोड़े से। देखिए 2 पेज इसमें बचे हैं, इसमें टोटल 30 पेज होते हैं, अभी 29 चल रहा है। कौन सा? लास्ट वाला बहुत अच्छा लगा था यार। यार इन्होंने बहुत अच्छा गाना बनाया था, ये बहुत अच्छे गाने बनाते हैं, ये गाने मेकर हैं। गाने मेकर नहीं समझते आप? मैं वही समझ रहा था, पता है कि मेरी इंग्लिश, मैं जब कल अपनी किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि जैसे नहीं मैं पढ़ाता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियन, वहां लिखा हुआ था मेड बाय मीडियन। मैं समझ गया ये इंग्लिश मेरी हो सकती है उस टाइम की। अब तो बहुत सुधर गई यार। आप मेरी किताब में देखो एडवांस मैथ्स वाली में कैसी किसी लैंग्वेज लिखी हुई है, क्योंकि मैं खुद लिखी हूँ, किसी किताब से कॉपी नहीं है। मेड बाय मीडियन। हाँ हाँ, नहीं मैंने लिखा काफी ठीक था, लेकिन ज्ञान के साथ था। अभी ज्ञान उससे कई % बढ़ गया। हाँ? आने वाली, बस आने वाली है, मैं ही देख रहा हूँ, प्रूफ रीडिंग पढ़ रहा हूँ। अरे ऐसे कहना पड़ता है कि हमें पता होता है कि कब कौन सा काम क्या होगा। अब कहते कहते तुम लोग भी घर पे कब से कह रहे हो सिलेक्शन इस साल हो जाएगा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो हाँ वही तो, मैं जो लोग यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए अब ये वाला गुब्बारा जब ये एक समान गति से पी से छोड़ा जा रहा है, 6 मिनट पश्चात पी से एक समीक्षक है जो देखता है कि गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए कि समीक्षा बिंदु तथा बिंदु पी एक ही स्तर पर है, तो गुब्बारे की गति बताइए। यार आप जब उत्तर बताते हो ना, बताए हम दहल जाते हैं। ऑप्शन में ही एक है
ये ऑप्शन से बाहर चले जाते हैं कई बार, क्योंकि अपने आदमी है ये, इनसे हम क्या कहें। दिस गाय इज पर्सनल पर्सन। जिन बंदों से ये सवाल नहीं हुआ, मैं सच बता रहा हूं, उन्हें अपने जीवन से सन्यास ले लेना चाहिए। पता है, ही शुड टेक द सन्यास फ्रॉम हिज लाइफ। पारुल, तुम्हें सुननी है तभी समझ में आएगा तुम्हें। चित्र सही बनाया तुमने, इसीलिए बच गई तुम। अरे जमीन से गुब्बारा उड़ाया, इतना नॉर्मल सवाल है। ऐसे पी बिंदु से गुब्बारा उड़ा दिया ऊपर की तरफ, एक समान गति से पी से छोड़ा गुब्बारा। 6 मिनट पश्चात ये समीक्षक यहाँ पे है 450√3 पे। हाँ, यहाँ पे बस। अब ये बोल रहा समीक्षक देखता है कि गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। तो अगर ये 60 है तो आप जानते हो कि 1 होता है और ये √3, तो ये √3 गुना हो जाएगा। कितना होगा? 450 गुना 3, नहीं 3, बस इतना ही लिखो। 450 गुना 3 मीटर हो गया। अब ये 6 मिनट में दूरी चल रही है, हमें स्पीड निकालनी है। तो स्पीड क्या होगी? 450 गुना 3 और बटे 1000 कर देते हैं। किलोमीटर मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है ना, तो 60 गुना 6, बस 3 दूनी 6, 0 से 0 कट गया। 45/12, 3 दूनी फिर 6 और 3 से 15, 15/4 आ गई। 3.75 मीटर पर सेकंड। मतलब इतने सरल सवाल, सिर्फ भाषा देख के आपने छोड़ दिया कि समीक्षक और ये सब लिखा हुआ है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। है व्हाट द हेल इज दिस? तरीका है ये कोई? हाँ, इनको याद आ गया। यहीं पहली क्लास में भाई साहब मुझे बोली आती, व्हाट द हेल इज दिस इन योर क्लास। मैंने कहा हुआ क्या? मुझे पहले तो ये समझ में नहीं आया कि गालियां मुझे दे रही है किसी और को दे रही है। कॉपी इन्होंने पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश भाई साहब फिल्म में ऐसे। इन्हें क्या पता आदमी कितना बढ़िया है, ऐसे नॉर्मल कहते कुछ भी कह दो। बाद में इन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो बात मैंने गलत की और आप ही को कही थी वो गलत थी। हाँ, मुझे समझ में नहीं तो फिर मुझे उस टाइम क्या बुरा लगता। मैं वो पहले भी बता चुका हूँ। एक लड़के ने जो कि बड़ी मेरी तारीफ के मैसेज मुझे भेजता था, एक दिन उसने बहुत सारे मैसेज भेजे जिसमें तमाम उल्टा सीधा लिखा हुआ था। मैंने कहा ये लड़का ऐसा कैसे लिख सकता है? स्टूडेंट रहा, पढ़ने में भी ठीक था। पढ़ लिया मैंने, थैंक यू बोल के छोड़ दे। मैं तो थैंक यू बोल देता हूँ जब कोई जवाब ना बने। फिर मैंने अगले दिन पढ़ा, फिर मैंने 2 दिन बाद पढ़ा। तो जब मैंने 2 दिन बाद पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि वो ये कह रहा है कि एक और अलग टीचर या पर्सन है जो आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है। बताइए कितनी बड़ी बात जो मैं मिस इंटरप्रेट कर रहा था। तब से मैं आजकल, अगर कोई भी आप सोचते होंगे आप मुझे मैसेज करते हैं मैं 2-2 दिन तक रिप्लाई नहीं करता, तो जो भी मुझे पूरी इंग्लिश में करता है उसको मैं नहीं करता, क्योंकि मैं अभी समझ रहा हूं। आप समझ लीजिए, फिर मैं भूल जाता हूं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तो प्रॉपर हिंदी में लिखिए। हाँ, ये सब नहीं कि आप इंग्लिश बोल के सोचेंगे इंप्रेशन मार लेंगे, तो वो दौर गया। अब इंग्लिश से इंप्रेशन नहीं मरता। जब टैलेंट चमकता है ना और किस्मत चमकती है तो इंग्लिश फीकी पड़ जाती है, साइड हो जाती है। मैं बता रहा हूं आपको, वेरी न्यू। आप इसका जवाब भी इंग्लिश में देंगे इतना कहने के बाद भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका नाम ही इंग्लिश में, क्या कर सकते हैं? बस छोड़ दे, छोड़ दे। आप बोलो हमें कुछ नहीं है जी, हमें कौन सा पढ़ाने का शौक है? आप क्या समझ रहे हो? हमें कुछ शौक है हमें पढ़ाने का? कभी नहीं रहा। लैपटॉप के साथ सारा सामान बाहर नहीं बे। बताओ क्या उत्तर आ रहा है? अगला टॉपिक इस क्लास में आपके ऊपर है कि ज्योमेट्री स्टार्ट करें, या आप बोलो तो 3-4 क्लास में पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब पढ़ा दें। इट्स ऑल अप टू यू। बाकी फ्रेंचाइजी वाले से भी पूछ लो भाई एक बार कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं।